हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार गुप्ता। आज हम क्लास 10th के वृत्त से संबंधित जो सवाल होते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल, उस पर हम चर्चा करेंगे और हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे तरह से समझ में आ सके। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात, दो वृत्त बोला है, दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात जो है 2:3 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। 4 गो इसका ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 2:3, दूसरा ऑप्शन है 3:2, तीसरा ऑप्शन है 4:9 और चौथा ऑप्शन है 9:4। क्लास 10th के एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में और भी अदर एग्ज़ाम में भी एक आध सवाल ऐसा होता ही है वृत्त से संबंधित, तो बच्चा देख करके इसको डर जाता है, जबकि बहुत ही सिंपल सवाल है। हम 2 तरीका बताएंगे इसमें कि कैसे बनेगा। आप वीडियो पर बने रहें। चलिए देखिए, बनाते हैं हम पहला। क्या बोला है, दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात, यानी कि ये जो है R1 है 2 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम R2 मान लेते हैं 3। क्या बोला है, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, यही पूछा है क्वेश्चन में। देख सकते हैं कि उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो अनुपात का मतलब होता है बटा। ऊपर में रख दीजिए, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो पाई का तो पाई होगा, और पहला वृत्त के त्रिज्या R1 हो गया, तो ये R1 का स्क्वायर। दूसरा भी वृत्त, अनुपात का मतलब बटा होता है, दूसरा वृत्त के लिए जो होगा क्षेत्रफल होगा पाई R2 का स्क्वायर। ये R2 है, यहाँ वाला R2। पाई से तो पाई कट गया। R1 का मान क्या दे दिया, 2, उसका स्क्वायर, और R2 का मान दे दिया 3, इसका भी स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 दूना 4/3। और हम जैसा कि बताए थे कि बटा का मतलब अनुपात होता है, तो हो जाएगा 4:3। तो यहाँ 9 होगा, 4:9। 2 दूना 4 और बटा 3 9, तो हो जाएगा 4:9। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4:9। लेकिन अगर ये ऐसे बनाइएगा एग्ज़ाम में तो समय बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करना है, सीधे जो ये दिया हुआ है R1 और ये R2, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। 2 दूना 4 और 3 9, आंसर हो गया। ये दूसरा मेथड है। हम भी यही मेथड चूज करते हैं। सीधे अगर वृत्त के त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है तो हम क्षेत्रफल पूछता है तो उसका स्क्वायर कर देते हैं दिए गए मान का, और डायरेक्ट आंसर ले आते हैं। अब आइए दूसरे सवाल बनाते हैं। ये सवाल तो हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं इसका। तो चलिए दोस्तों, दूसरे सवाल की बात करते हैं। पहला क्या दिया हुआ था, दो वृत्त के त्रिज्या दिया, तो मैंने बताया क्या कि स्क्वायर करके आंसर ले आते हैं। लेकिन इस बार उल्टा सवाल दे दिया। उस समय त्रिज्या दे करके क्षेत्रफल पूछा, और इसमें क्षेत्रफल दे करके त्रिज्या का अनुपात पूछा है। तो लंबा विधि से बनाएंगे तो उसमें समय लग जाएगा। ऑब्जेक्टिव है, पहला तो हम बता दिए थे लॉन्ग मेथड से, लेकिन लॉन्ग मेथड से अब नहीं। ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए शॉर्टकट ही सही होता है। तो जब क्षेत्रफल का अनुपात देगा और त्रिज्या पूछेगा, तो दिए गए मान का वर्गमूल निकाल लेना। तो 9 का वर्गमूल 3 होता है और 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3:7।
जो कि ऑप्शन डी में। इसी तरह से कभी कभी सवाल दे देगा आपको, तीसरा आप देख लीजिए, कभी देगा दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या के अनुपात दे देगा 5:1 है, तो उसके परिधि का अनुपात ज्ञात करें। सवाल चेंज है, अनुपात ज्ञात करें। इस बार मैंने सवाल को ही चेंज कर दिया है। उस समय क्षेत्रफल पूछा था त्रिज्या दे करके, इस समय त्रिज्या दे करके परिधि पूछा है। तो परिधि जब पूछेगा तो जो अनुपात त्रिज्या का होता है वही इसका परिधि का भी अनुपात हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बताया है कि जो अनुपात त्रिज्या का होता है वही अनुपात परिधि का ही हो जाता है, यानी सेम। तो इसका परिधि का अनुपात 5:1 होगा। यही हमारा आंसर ऑप्शन में होगा। चारों ऑप्शन दिले रहेगा और परिधि पूछेगा तो जो त्रिज्या का अनुपात होता है, त्रिज्या अगर क्षेत्रफल के अनुपात दे करके पूछे तो पहले उसको त्रिज्या में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसा कि मैंने इसको बताया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि क्षेत्रफल दिले रहेगा और परिधि पूछेगा परिधि का अनुपात, तो पहले त्रिज्या में बदल दीजिए, जो त्रिज्या का आएगा वही आंसर हो जाएगा परिधि के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब सवाल 4 पर बात करते हैं कि दिया हुआ है क्वेश्चन क्या कि r त्रिज्या वाले एक वृत्त के द्वित्रिज्य का कोण p डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। सवाल क्या है उसको समझिए पहले। 4 नंबर सवाल क्या कहा है, एक सर्कल है जिसके ये केंद्र हुआ, द्वित्रिज्य बोला यहाँ, एक द्वित्रिज्य यानी 2 त्रिज्या वाला, केंद्र O हो गया है, ये भी त्रिज्या R दिया है और ये भी त्रिज्या R, और बीच का कोण दे दिया P डिग्री। तब कहता है कि इसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम बताए थे कि ये जो चित्र बना ये क्या हुआ, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/y 360 डिग्री इंटू πr²। थीटा के जगह यहाँ पर p डिग्री दिया है, तो p रखिए 360 इंटू पाई, और r के जगह पर कैपिटल R दिया है, तो यहाँ r²। देखिए ऐसा ऑप्शन में मिल रहा है कोई, तो ऐसा ऑप्शन में कोई नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका आंसर इसी में। कैसे आप करिएगा, तो 2 से ऊपर नीचे गुना करना होगा हमको। जब 2 से हम नीचे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720। तो 2 से ऊपर भी गुना करना होगा, तो हो जाएगा 2πr²। क्योंकि फिर 2 से 2 कट जाएगा तो सवाल वही रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा चालाकी किया है सेटर ने, 2 से ऊपर नीचे गुना करके दे दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और ये जो सवाल 5 नंबर है ये आपके लिए है, बनाइएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट में लिखिएगा, और बन जाएगा तो उसका भी आंसर कमेंट में दीजिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक।